हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर, ईएनटी एंड राइनोप्लास्टी नोज सर्जन। दोस्तों, बात करते हैं आर्मी में भर्ती के लिए कितने टाइम पहले कान का ऑपरेशन कराना जरूरी है, कितने टाइम पहले कान का ऑपरेशन कराना चाहिए। दोस्तों, बट वीडियो में आगे बढ़ने के पहले दी कि बेल आइकॉन को एंड यूट्यूब चैनल को हमेशा की तरह सब्सक्राइब ना भूले, जिससे अनेक उपयोगी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अगर आपको आर्मी में जाना है और आपके कान में प्रॉब्लम है, बड़ी दुविधा होती है कि कितने टाइम पहले हमें कान का ऑपरेशन कराना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, अगर आपके कान के अंदर सफ़ेद दाग है, आपके कान के पर्दे के अंदर छेद है या आपके कान की हड्डी गली हुई है, तो जो इसका ऑपरेशन है, सबसे मेन ये इम्पोर्टेंट बात है कि आपका ऑपरेशन कान के पीछे अगर चीरा लग के हो गया तो आप क्वालिफाई आर्मी के अंदर मेडिकल में अनफिट होंगे। इसलिए आपको ऐसी तकनीक से सर्जरी करानी होगी, पहली बात, जो जिसमें कान पे पीछे कहीं चीरा नहीं लगे। एंडोस्कोपिक एंडोरल जो एक इंटरलेजो टिम्पेनोप्लास्टी है दोस्तों, उसमें कान के पीछे या कान के आगे कहीं चीरा नहीं लगता है। इसलिए इस टेक्निक के अंदर अगर आपको 20 दिन या 25 दिन भी हैं तो आप आर्मी में भर्ती के लायक हो सकते हो। बट अगर हम आइडियल बात करते हैं तो दोस्तों, ऑपरेशन का जो दूरबीन से जो कान की सर्जरी होती है, ऑपरेशन का ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगता है। ऑपरेशन के बाद में जो हम कान का नया पर्दा लगाते हैं, उस कान के पर्दे के अंदर यहाँ से पर्दा लेके पर्दा लगा दिया और उसके बाद उसमें एक जेली जो है उस नए पर्दे पे एंटीबायोटिक सोक लगा के एक बैंडेज कर दी जाती है। 10 दिन बाद बैंडेज हटा दी जाती है दोस्तों। लेकिन जो कान का हमारा पर्दा होता है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन और मेडिकल फिटनेस के लायक होने में करीब अगर हम बात करते हैं तो अगर आपके पास 20 से 25 दिन होते हैं तो बेस्ट है। 1 महीना का टाइम ओवरऑल मान के चलो तो आपको मेडिकल में कोई नहीं रोकेगा। अब बात करते हैं कि इसमें ये जो टेक्निक है, इसमें क्या करते हैं दोस्तों। जो हमारा कान का जो पर्दा होता है, सपोज ये कान का जो पर्दा है, इसमें ये जो होल है, तो इस होल के अंदर ये जो कान का पुराना जो हमारा पर्दा है, इसको स्प्लिट करके, और यहाँ पे हमारी एक मसल होती है, उस मसल की एक फेशिया और सीट जो हमारा छेद होता है, उसे 3-4 टाइम्स हार्वेस्ट करके उसमें वहाँ पे लगा दिया जाता है। तो ये टेक्निक है इंटरले टेक्निक। तो अगर आप जो है 1 महीने पहले ये सर्जरी कराते हैं तो आपको बेटर है। दूसरी सिचुएशन दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका जो है कान का ऑपरेशन कराने की और आपका जो है मेडिकल के बीच में 15 दिन ही बचे हुए हैं, तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में भी आपको ऑपरेशन कराना चाहिए, दूरबीन से कराना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या है, मैंने ऐसे भी देखा है कि आपका मेडिकल किसी कारण डिले हो जाता है और आपकी किस्मत काम कर जाती है और आपको और टाइम मिल जाता है। एंड दूसरी बात, अगर आपने 12 दिन या 13 दिन भी मेडिकल के हैं तो आप अपने सर्जन को बोल के जो कान का जो नया पर्दा लगा है उस पर वो जेल फोम क्लीन करा सकते हो, मेडिकल करा सकते हो, एंड देन यू पुट इट अगेन जेल फोम। ये भी एक ऑप्शन होता है जिससे हो सकता है आपका जो है आर्मी का जो है भर्ती का जो है आपका मेडिकल जो है वो क्लियर हो सके। सो देखा दोस्तों, आपने कितनी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। यू कैन शेयर दिस इन्फॉर्मेशन टू योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड कलीग्स just to create awareness regarding the time before surgery for army fitness for the tympanic membrane perforation. Thank you.